हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है फन विथ मैग्नेट, चुंबकों के साथ मनोरंजन। ये कक्षा 6वीं के विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने विज्ञान का जो है अपना अध्ययन चुना है। इस अध्याय में हम काफ़ी महत्वपूर्ण बातों का चर्चा करेंगे और समझेंगे। चुंबक एक ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग आज हर जगह हो रहा है। इसके ऊपर हम चुंबकों के मनोरंजन के अंतर्गत बहुत कुछ समझेंगे और जानेंगे और इस चैप्टर को एनालाइज करेंगे, हर एक पहलू को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध रहेगा, तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। देखा जाए तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम करने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है चुंबक के साथ मनोरंजन, फन विथ मैग्नेट। कक्षा 6वीं विज्ञान के जो अध्ययन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जो है न्यू सिलेबस के अंतर्गत है। नवीनतम परीक्षा पैटर्न के आधार पर ये तैयार किया गया है जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सारे एमसीक्यू में एक बात की खासियत है कि ये पूरे चैप्टर को कवर करता है। एक बार अगर आप ये एमसीक्यू समझ लेते हो तो आपको जो है किताब अधिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, क्योंकि सारे किताब से जो है महत्वपूर्ण बातों को आपके समक्ष रखा गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर जैसे कि आपके समक्ष क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि डैश पर आकर्षण सर्वाधिक होता है। चुंबक का आकर्षण सबसे अधिक कहाँ पर होता है? चुंबक आपने देखा होगा, चुंबक पर आकर्षण कहाँ होता है, तो ये काफ़ी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अट्रैक्शन इज अ मैक्सिमम एट द, अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द, हमारा ऑप्शन है केंद्र पे सबसे अधिक होता है या बी डंडे। देखिए डंडे का मतलब होता है पोल, यहाँ पर डंडे का मतलब होगा पोल। सी कहता है दोनों, ए और बी दोनों पर, यानी केंद्र पे भी होगा और पोल पे भी होगा। और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक चुंबक जो होती है, चुंबक का सबसे अधिक आकर्षण कहाँ पर होता है? देखिए सेंटर पॉइंट जो है हम लेके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट में सेंटर पॉइंट नहीं होता है और हम इसको सेंटर पॉइंट से रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। लेकिन पोल्स यानी डंडे, पोल का जो है हम जरूर नाम रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो देखा जाए सर्वाधिक आकर्षण जो होते हैं इनके पोल्स पे होते हैं। तो आप ऑप्शन बी के साथ डंडे जो दिया लिखा हुआ है उसके साथ जा सकते हो, जिसका अर्थ होता है पोल्स। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आपको अच्छे से समझना चाहिए। ठीक है, और समझ में भी आ गया होगा कि मैग्नेट का सर्वाधिक जो आकर्षण होता है वो होता है पोल पे, यानी डंडे पे होता है। तो बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष यहाँ आया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चुंबक का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन जो है चुंबक का उपयोग करता है? द क्वेश्चन है which of the following makes a use of magnet? You know that question is very interesting. Which of the following makes use of a magnet? तो यहाँ हमारे समक्ष ऑप्शन आया है, ए एक शॉर्ट का बटन क्या मैग्नेट से बना होता है, बी एक पेचकस का उपयोग करना, और सी कहता है एक कैन ओपनर, डी कहता है कि एक दरवाज़ा बंद करने वाला। देखिए मैग्नेट का उपयोग देखा जाए तो कहीं हद तक पेचकस में भी रहता है, एक कैन ओपनर में तो नहीं होता है, लेकिन एक पेचकस में जो है बहुत कम अमाउंट में रहता है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से कौन चुंबक का उपयोग करता है। क्योंकि अगर आप पेचकस को अगर मैग्नेट पे रगड़ देते हो तो वो जो है चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है आपका पेचकस। लेकिन यहाँ पर उपयोग करने की बात कही गई है, तो एक पेचकस तो नहीं हो सकता, यानी बी ऑप्शन सही नहीं जाएगा। ए ऑप्शन की बात करते हैं, एक शॉर्ट का बटन में कभी मैग्नेट नहीं लगाई जाती है, ठीक है, हमारा सिंपल बटन होता है। और एक कैन ओपनर के लिए जो है मैग्नेट की आवश्यकता नहीं होती है। और जनरली बात देखा जाए तो एक दरवाज़ा बंद करने वाला, ये बात सही है कि डोर स्टॉपर जो होती है उसमें चुंबक का बखूबी उपयोग किया जाता है, क्योंकि जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो वो खुल जाता है, लेकिन धीरे धीरे मैग्नेट जो है उसको आकर्षित करके वो बंद कर देता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछी गई है उसका आंसर साफ शब्दों में देखा जाए तो डी ऑप्शन है। एक दरवाज़ा बंद करने वाला जो है चुंबक का उपयोग भली भांति करता है। डी ऑप्शन आपका सही है, डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि चुंबक के दोनों सिरे कहलाते हैं। चुंबक के जो दोनों सिरे होते हैं क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। चुंबक के जो दो सिरे होते हैं उसको किस नाम से हम जानते हैं। द टू एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड, टू एंड ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड मीन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल हियर। तो ऑप्शन डंडे यानी पोल्स, बी ताकत स्ट्रेंथ, सी नॉर्थ, डी साउथ। नो दैट क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने बताया आपको कि नॉर्थ साउथ यानी नॉर्थ साउथ तो होता है, लेकिन चुंबक के दोनों सिरों को हम उत्तर और दक्षिण तो कहते हैं, लेकिन इसको एक शब्द में हम क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कई बच्चे जो होंगे उत्तर और दक्षिण में कंफ्यूज होंगे। बात जब दोनों ऑप्शन की दी गई है तो दोनों ऑप्शन सही है, उत्तर और दक्षिण भी हम कह सकते हैं दोनों सिराओं को, लेकिन हम एक शब्द में क्या कहेंगे उसको। तो देखा जाए तो स्ट्रेंथ तो हम कहेंगे नहीं, चुंबक के दोनों सिरों को हम जो है डंडे यानी पोल कहेंगे। जो है हम पोल से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साउथ नॉर्थ पोल जो होती है उसको हम एक पोल शब्द यानी डंडे शब्द से जो है उसको परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम में डंडा ही शो होगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम में रहोगे तो वहाँ पर पोल्स जो है शो होगा। क्योंकि आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में बनाता है, तो आपको दोनों ही देखना चाहिए और उसको समझने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो होगा ए डंडे यानी पोल्स, हम चुंबक के दोनों सिरों को जो है पोल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए ऑप्शन आपका सही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि एक क्षण चुंबक को लोहे के गुर्दे के ढेर में डुबोया जाता है। एक क्षण चुंबक को लोहे के गुर्दे में डुबाया जाता है और बाहर निकाला जाता है। लोहे के छिलके की मात्रा चिपकी हुई होती है। आखिर लोहे की जो मात्रा चिपकी हुई होती है उसका क्या रीज़न है। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प है। यहाँ पर समझने की ज़रूरत है आपको। जो बच्चे आसानी से समझ जाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण रहेगा कि एक चुंबक है, अगर उसको हम लोहे के गुर्दे में अगर डुबोते हैं, जब हम उस चुंबक को बाहर निकालते हैं तो उसके लोहे में जो है बहुत अधिक मात्रा में जो है लोहे के टुकड़े जो हैं चिपके हुए नज़र आते हैं। अ बार मैग्नेट इज इमर्ज इन अ हीप ऑफ द आयरन फीलिंग एंड पुल इट आउट। द अमाउंट ऑफ आयरन फीलिंग अ क्लैंगिंग टू बी द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द ऑप्शन हियर उत्तरी ध्रुव लगभग दक्षिण ध्रुव के बराबर है, इस कारण चिपका होगा, या उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव से बहुत बड़ा है, या सी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव से बहुत छोटा है, डी चुंबक अपनी पूरी लंबाई के साथ सामान्य होगा। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि एक क्षण चुंबक को लोहे के गुर्दे में के ढेर में डुबाया जाता है और बाहर निकाला जाता है, तो लोहे के छिलके की मात्रा चिपकी हुई नज़र आती है। क्योंकि कारण क्या है,
ए उत्तरी ध्रुव लगभग दक्षिण ध्रुव के बराबर होता है। उत्तरी ध्रुव जो होता है दक्षिण ध्रुव के बराबर होता है, जिसके कारण जो है सारे लोहे के छिलके जो है चिपक जाएंगे। यानी नॉर्थ पोल इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साउथ पोल। ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। उत्तरी ध्रुव लगभग दक्षिण ध्रुव के बराबर होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैसा कि देख सकते हो आप, अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, एक स्वतंत्र रूप से निलंबित बार चुंबक किसमें स्थित होता है? एक स्वतंत्र रूप से निलंबित बार चुंबक किसमें स्थित होता है? इसका मतलब यही है दोस्तों, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट इज रेस्ट इन। अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन। ऑप्शन है उत्तरी दक्षिण दिशा के लिए रहेगा, बी कहता है पूर्व पश्चिम दिशा के लिए, सी कहता है उत्तर पूर्वी दिशा के लिए, डी कह रहा है संयोग से कोई भी दिशा हो सकती है। यानी संयोग से कोई भी दिशा हो सकती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक स्वतंत्र रूप से निलंबित बार चुंबक किसमें स्थित होगा। ये एक बात आपको पता होना चाहिए कि जो चुंबक होती है, चुंबक में दो पोल होते हैं, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव होते हैं। उत्तरी और दक्षिण ध्रुव। तो कोई भी चुंबक अगर निलंबित कर दिया जाए तो वो उत्तरी दिशा में ही स्थित होगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि चुंबक होते हैं, उसके दो पोल होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी, और ये एक दूसरे को जो है आकर्षण करते हैं। अगर नॉर्थ को अगर चिपकाओगे तो वो एक दूसरे से दूर फेंकेंगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसी बेस पे इसका आंसर भी है उत्तरी दक्षिणी दिशा, यानी ऑप्शन ए है, सही है। यानी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ए ऑप्शन आपका सही है। ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि उत्तरी दक्षिण दिशा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे चुंबक में परिवर्तन किया जा सकता है? निम्नलिखित जो आपको यहाँ दिया हुआ है उनमें से किसको जो है चुंबक में परिवर्तन किया जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि किसी वस्तु को चुंबक में हम परिवर्तन कर दें? तो क्वेश्चन है यह, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मैग्नेट? विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू द मैग्नेट? देखा जाए तो ऑप्शन पे हम नज़र डालें तो क्या हम लोहे को चुंबक में परिवर्तन कर सकते हैं? क्या बी लकड़ी को हम चुंबक में परिवर्तन कर सकते हैं? या सी पत्थर को, या डी मिट्टी को? दोस्तों ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि क्या हम चुंबक बना सकते हैं? कभी आपने सोचा है कि चुंबक हम बना सकते हैं? तो मैं बता दूं ये संभव है। चुंबक हम बना सकते हैं, ये आर्टिफिशियल। देखिए चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल चुंबक, जो रेडियो ऑडियो में लगा हुआ दिखता है, आपको स्पीकर में लगा हुआ नज़र आता है। एक होता है आपका टेम्परेरी मैग्नेट। एक परमानेंट होता है, जो टेम्परेरी होता है। इसे आर्टिफिशियल कहते हैं, यानी मानव निर्मित कहते हैं। तो मानव निर्मित चुंबक आपने कहाँ देखा होगा? क्या आपने कहीं देखा है? अगर देखा है तो मेरे जवाब से पहले जो है कमेंट जरूर कर देना कि मैंने जो है चुंबक में परिवर्तन किया हुआ चुंबक को मैंने देखा है। तो आप कमेंट कर दिए होगे, अच्छी बात है। देखिए दोस्तों, चुंबक जो है हम हर जगह महसूस करते हैं। क्या आपके घर में पंखे लगे हुए हैं? पंखा लगा हुआ है तो सोचिए, जैसे ही आप जो है बटन ऑन करते हो पंखा चलने लग जाता है। क्यों पंखा चलने लग जाता है? क्या उसमें करंट दौड़ने लग जाती है? नहीं दोस्तों, उसमें जो होता है तार के है कोयल बनाई जाती है, और कोयल से जो है मैग्नेट बनता है, और ये कोयल को जो है लोहे में लपटा हुआ होता है। अगर आप किसी छड़ में लोहे में अगर एक तार को लपेट दो और दोनों तरफ से करंट दो तो वो मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। तो पंखा जो है मैग्नेट से चलती है। आपका देखा जाए तो मिक्सर जो आप चला रहे होते हो वो भी मैग्नेट से चलता है। तो मैग्नेट हमारा हर जगह है। हम जो पृथ्वी से चिपके हुए हैं, ठीक है, आपको पता है कि पृथ्वी जो है एक जो है आकाश पिंड है, और ये आकाश में तैरती है। तो हम धरती से नीचे क्यों नहीं गिर जाते? कारण क्या है कि हम चुंबक से जो है चिपके हुए हैं, जिसके कारण हम जो है नहीं गिर पाते हैं।
तो चुंबक में परिवर्तन हम सिर्फ लोहे को कर सकते हैं, लकड़ी को हम नहीं कर सकते, पत्थर को नहीं कर सकते, मिट्टी को नहीं कर सकते। तो आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि हम जो है लोहे को चुंबक में परिवर्तन कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है, अलग करने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं। हम किसको अलग करने के लिए चुंबक का उपयोग कर सकते हैं? क्वेश्चन ये है साफ शब्दों में कि अलग करने के लिए हम चुंबक का उपयोग कर सकते हैं। किसको अलग करने के लिए कर सकते हैं? वी कैन यूज अ मैग्नेट टू सेपरेट। ऑप्शन है एल्युमिनियम पन्नी के टुकड़े से रबर बैंड को, भी कांच के मोतियों से तांबे के तार के टुकड़े को, सी रेत से स्टील स्टेपल को, या डी रेत से लोहे का बुरदा को। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली है और विचार करने वाली है। अलग हम किसको कर सकते हैं? क्या एल्युमिनियम पन्नी के टुकड़े को रबर बैंड से, क्या एल्युमिनियम में जो है चुंबक चिपक जाती है? आप थोड़ा सोचिए, क्या एल्युमिनियम में चुंबक चिपक जाती है? जब एल्युमिनियम में चुंबक नहीं चिपकेगी तो कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है? बी ऑप्शन कहता है कांच के मोती से तांबे के तार को। क्या तांबे के तार में कभी मैग्नेट चिपक सकती है? हाँ, बेशकली जो है हम पंखों में जो है तांबे के तार का उपयोग करते हैं और उसमें जब विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तब चुंबक बनती है। लेकिन कांच से मोती से तांबे तार को अलग हम नहीं कर सकते चुंबक का उपयोग करके, यानी बी ऑप्शन भी गलत है। रेत से स्टील स्टेपलर को, देखिए रेत से स्टील स्टेपलर को भी अलग करना संभव नहीं रहता है। लेकिन यह डी ऑप्शन जो कहता है रेत से लोहे के बुरादा, चुंबक जो होती है लोहे पे बहुत अच्छा कार्य करती है, इसलिए हम जो है डी ऑप्शन को ही मान्यता दे सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो लोहा जो है चुंबक को काफ़ी आकर्षित करती है और हर जगह जो है लोहे के साथ चुंबक का संबंध रहता है। तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। डी ऑप्शन आपका सही होगा। आयरन फीलिंग्स फ्रॉम अ सैंड, यानी डी ऑप्शन आपका सही है कि हम जो है चुंबक का उपयोग जो है रेत से लोहे के बुरादा अलग करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक कंपास भी कहा जाता है। जो मैग्नेटिक कंपास होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो मैग्नेटिक कंपास होती है उसे हम क्या कहते हैं? यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक कंपास इज ऑल्सो कॉल्ड, द मैग्नेटिक कंपास इज ऑल्सो कॉल्ड, पहला देखा जाए तो दिशा, दूसरा देखा जाए तो नाविक कंपास, सी मैगलेव, ये या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो मैग्नेटिक कंपास जो होती है आपके आजकल फ़ोनों में भी होती है। आप मैग्नेटिक कंपास खोल के देख सकते हो, नॉर्थ साउथ दिशा की जो है गतियों को समझ सकते हो। तो ये आजकल मोबाइल में भी प्रोवाइड्स की गई है, सबके मोबाइल में होता है। तो एक बार आप खोल के देखोगे तो ये मैग्नेट जो है मोबाइल के डायरेक्शन कोई भी बदलोगे तो वो नॉर्थ साउथ को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इस कंपास को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कंपास को हम क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, दिशा नहीं कहते हैं, मैगलेव्स भी नहीं कहते हैं, तो इसका मतलब जो है नाविक कंपास कहते हैं। यानी बी ऑप्शन आपका सही है। मैग्नेटिक कंपास को हम नाविक कंपास कहते हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को चुंबक द्वारा नहीं उठाया जा सकता है? आपके समक्ष जो है 4 ऑप्शन दिया गया है और 4 ऑप्शन में से पूछ लिया गया है कि इसमें से किसको जो है चुंबक के द्वारा उठाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम कैन नॉट बी पिक बाय अ मैग्नेट, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम कैन नॉट बी पिक्ड बाय अ मैग्नेट। ऑप्शन है हेयर पिन को, बी कह रहा है पेपर क्लिप को, सी कह रहा है लोहे की कील को, या डी कह रहा है एल्युमिनियम फॉल को। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझ वाली है। कहते हैं जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो वो क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन भी इस क्लास के लिए महत्वपूर्ण है।
और सबसे बड़ी बात है कि ये न्यू एनसीईआरटी पे आधारित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु को चुंबक द्वारा नहीं उठाया जा सकता। देखिए हेयर पिन जो होती है, हेयर पिन जो है चुंबक को आकर्षित करती है, यानी हम हेयर पिन को उठा सकते हैं। पेपर क्लिप को भी हम उठा सकते हैं क्योंकि ये भी लोहे की बनी होती है। ठीक है, लोहे की कीलों को उठाना चुंबक द्वारा बहुत ही आसान है। लेकिन देखा जाए तो एल्युमिनियम फॉल को हम नहीं उठा सकते, क्योंकि एल्युमिनियम फॉल जो होती है एक तरह का चुंबक को आकर्षित नहीं करती है। ठीक है, तो आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, एल्युमिनियम फॉल्स, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि जहाज़ों से भारी कंटेनर को उठाने के लिए क्रेन में डैश प्रकार का चुंबक का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन समझ में आया कि जहाज़ों से भरी हुई कंटेनर, आपको पता है ना समुद्र के किनारे बड़े बड़े कंटेनर आते हैं या बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, तो उसको जो है हम डायरेक्टली नहीं उठा सकते, उसके लिए भी हम मैग्नेट का उपयोग करते हैं। और हमसे ये पूछ लिया है कि उन जहाज़ों से भरी हुई कंटेनरों को उठाने के लिए हम किस प्रकार के चुंबक का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। डैश टाइप्स ऑफ मैग्नेट इज यूज इन अ crane to be left a heavier container from the ship. Dash type of the magnet is used in a cranes to be left heavier containers from a ship. A बार चुंबक, बी बेलनाकार चुंबक, सी विद्युतीय चुंबक, डी घोड़े की नाल चुंबक। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है और समझने की ज़रूरत है कि आखिर हम जहाज़ों से भरी हुई कंटेनर को उठाने के लिए क्रेन में किस प्रकार का चुंबक का उपयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, बार चुंबक जो होता है हम बार चुंबक आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है बड़े बड़े कंटेनर को उठाना संभव नहीं है। घोड़े की नाल का चुंबक, इसका भी यहाँ पर उपयोग नहीं की जा सकती। विद्युत चुंबक तो सभी चुंबक के लिए कहा जा सकता है, तो विद्युत चुंबक भी हम यहाँ आंसर के साथ नहीं जा सकते। तो इसका मतलब जो है हम बेलनाकार चुंबक का उपयोग करते हैं। ये बेलनाकार चुंबक होती है जो बड़े बड़े कंटेनरों को उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। कहते हैं इतने बड़े कंटेनर को उठाने के लिए हम बेलनाकार चुंबक का उपयोग करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यानी ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेंड्रिकल मैग्नेट का उपयोग जो है यहाँ पर की जाती है बड़े बड़े कंटेनर को उठाने के लिए जहाज पर से। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, यानी बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में तंत्रिकाएं संदेश को डैश के रूप में प्रसारित करती है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में तंत्रिका संदेश को डैश के रूप में प्रसारित करती है। The nerves of our body transmit a message as। देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन है विद्युत आवेग, बी कहता है रेडियो तरंगे, सी कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगे, डी कहता है कोई नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एनसीईआरटी पे आधारित है कि हमारे शरीर में तंत्रिकाएं संदेश को, तंत्रिका, ठीक है, नर्वस सेल तंत्रिका संदेश को डैश के रूप में जो है प्रसारित यानी भेजती है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे के रूप में तो नहीं भेजती है, रेडियो तरंगे के रूप में भी नहीं भेजती है। तो इसका आंसर सिर्फ ए आंसर है, विद्युत आवेग के द्वारा भेजती है। हमारे शरीर में तंत्रिका संदेश को विद्युत आवेग के रूप में प्रसारित करती है। तो ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर है कि विद्युत आवेगों के द्वारा जो है तंत्रिका संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि चुंबक शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है।
चुंबक शब्द जो है पुराने फ्रांसीसी शब्द में किस नाम से जाने जाते थे। तो ये क्वेश्चन की जो है बातों को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप जिस कक्षा में बिलोंग करते हो वहाँ पर आपको इतनी समझ जो है विकसित नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो ये विकसित करने का जो कार्यभार होता है वो टीचरों का होता है, और इसमें टीचरों को जो है काफ़ी सहयोग देना चाहिए। बच्चों को MCQ क्वेश्चन भी पूछना चाहिए, इससे उनका जो है जनरल नॉलेज का विकास होता है। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि चुंबक शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द से लिया गया है, और आप तुक्का मार दीजिएगा, ABC किसी पे भी निशान लगा दीजिएगा। क्वेश्चन को मतलब को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण यह रहता है। द वर्ड मैग्नेट इज ड्राइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रांस वर्ड। द वर्ड मैग्नेट इज ड्राइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रांस वर्ड, यानी चुंबक शब्द जो लिए गए हैं पुराने फ्रांसीसी शब्द किससे लिए गए हैं? क्या A मैग्नीशिया से लिया गया है, B मैंगुओल से लिया गया है, या C मैग्नेट से लिया गया है, या D मैग्नेटम से लिया गया है? क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो दैट क्वेश्चन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि चुंबक शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द मैग्नेट से लिया गया है, यानी पहले मैग्नेट जो वर्ड था फ्रांसीसी शब्द में बोले जाते थे, ठीक है, फ्रांसिस में ये शब्द बोले जाते थे, लेकिन आज जनरली जो है मैग्नेट यानी चुंबक के लिए इस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका C है, C ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो कि चुंबक शब्द पुराने फ्रांसीसी शब्द मैग्नेट से लिया गया है चुंबक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आपको हर एक क्वेश्चन को समझना है, और वही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रह जाएगा। और यहाँ पर आगे चल के SST का भी मिलेगा, आपको मैथ का भी MCQ मिलेगा, क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। तो जितना हो सकता है सब्सक्राइब करके सेव कर ले अपने मोबाइल में, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आने वाला समय में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है, क्वेश्चन है कि जब हम किसी चुंबक पर हथौड़े से मारते हैं तो क्या होता है। ये क्वेश्चन NCERT आधारित है कि जब हम किसी चुंबक पर हथौड़े मारते हैं तो क्या होता है। आप किसी चुंबक पे जो है हथौड़ा मार कर देखना उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये नहीं कि आप जो है अच्छे सामानों को ही तोड़ दो, ठीक है। कबाड़ी की दुकान में जाओगे, एक चुंबक ले लेना वहाँ से, और उसमें जो है हथौड़ा मार के देखना क्या होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्हाट हैपन व्हेन टू द हिट अ मैग्नेट विद अ हैमर। ऑप्शन कहता है कि यह अधिक चुंबकीय बल प्राप्त कर लेगा, B कहता है चुंबकीय हो जाएगा, C कहता है उत्तर और दक्षिण ध्रुव अपनी स्थिति बदलते हैं, या D उपयोग में से कोई नहीं। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब हम किसी चुंबक पर हथौड़े से मारते हैं तो देखा जाए चुंबक जो है अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है। अगर आप किसी चुंबक पर हथौड़े से वार करोगे, हथौड़े से उसको पीटोगे, तो वो अपना जो है चुंबकीय गुण ख़त्म कर लेगा। तो इस ऑप्शन में से कौन सा ये बात को दर्शाता है। तो देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर B दर्शा रहा है कि जब हम किसी चुंबक पर हथौड़े से मारते हैं तो वह B चुंबकीय हो जाता है। B चुंबकीय का मतलब होता है कि अपनी चुंबकीय शक्ति खो देता है, यानी आप B ऑप्शन के साथ जा सकते हो कि यह B चुंबकीय हो जाता है। B ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। क्वेश्चन है चुंबक को चुंबकीय गुण को नष्ट किया जा सकता है। अब देखिए उसी क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा बदल दिया है, यानी पलट दिया है। ऑप्शन को आंसर बना दिया है, आंसर को ऑप्शन बना दिया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन है चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट किया जा सकता है, हम किससे नष्ट कर सकते हैं। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय। द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय। यहाँ पर हमारे समक्ष ऑप्शन है हथौड़ा मारकर, B हीटिंग करके, C गिरा के, या D सभी। देखा जाए तो क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है, और आप सोच रहे होंगे कि पहले वाला क्वेश्चन में तो हथौड़ा मार के जो है इसको चुंबकीय गुण को नष्ट किया जा सकता है, लेकिन एक तो मेथड है। अगर हम किसी पर चुंबक पर हथौड़ा मारते हैं तो मैग्नेट के गुण खो देता है, लेकिन ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ हथौड़ा मारने से ही चुंबकीय गुण नष्ट हो सकते हैं।
अगर आप किसी चुंबक को हीटिंग कर देते हो, गर्म करते हो, तो इससे भी उसकी मैग्नेटिक क्षमता जो है ख़त्म हो जाती है। अगर आप किसी चुंबक को ऊपर से पटक देते हो, गिरा देते हो, तो इससे भी मैग्नेटिक गुण जो है समाप्त हो जाती है। तो इसका मतलब देखा जाए, चुंबक के चुंबकीय गुण को नष्ट करने के लिए हम उसको हथौड़ा भी मार सकते हैं, उसको हीटिंग भी कर सकते हैं, या हम उसको गिरा भी सकते हैं। यानी देखा जाए तो हथौड़ा मारकर, गर्म करके और उसको गिरा के हम उसकी चुंबकीय शक्ति को जो है नष्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन डी बता रहा है सही। यानी देखा जाए तो ये सभी जो है सही है, इससे जो है हम चुंबकीय गुण नष्ट कर सकते हैं। यानी डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि जब एक चुंबक को प्लास्टिक के प्लेट पर आम पिन फैलाकर रखा जाएगा तो क्या होगा। जब एक चुंबक को एक प्लास्टिक के प्लेट पर आम पिन फैलाकर रखा जाए तो क्या होगा। When a magnet is placed on a plastic plate with a common pins separate on it, then you know that, you understand, when a magnet is placed on a plastic plate with a common pins separates on it, then यानी पिन चुंबक के चारों ओर चिपक जाती है, ये ऑप्शन बता रहा है। बी कह रहा है कि पिन चुंबक के बीच में चिपक जाता है। सी कह रहा है पिन चुंबक के सिरे पर चिपक जाएगा। और डी इसमें से कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एक चुंबक के प्लास्टिक के प्लेट पर आम पिन अगर रखते हो तो क्या होगा। देखिए, पिन चुंबक के चारों ओर चिपक जाएगा, ऐसा घटना नहीं होगा। बी कहता है पिन चुंबक के बीच में चिपक जाएगा। भाई सेंटर में क्यों चिपकेगा, क्या सारी जगह छोड़ के सिर्फ वो सेंटर में चिपकेगा, ये ऐसा कैसे हो सकता है। और सी कह रहा है पिन चुंबक के सिरे पर चिपकेगा। ये बात कहीं ना कहीं बात सही है कि चुंबक के नॉर्थ साउथ जो सिरे होते हैं उस पर जो है चिपक जाएगा, क्योंकि पिन जो है, पिन देखा जाए तो लोहे के मटेरियल से बने होते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। स्टील भी जो होता है चुंबक को काफ़ी आकर्षित करती है। तो देखा जाए पिन चुंबक के सिरे पर चिपक जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका सही है। आपको सी ऑप्शन के साथ जाना चाहिए और इसको जो है याद भी रखना चाहिए कि जब हम एक चुंबक को प्लास्टिक के प्लेट पर आम पिन फैलाकर रखेंगे तो पिन चुंबक के सिरे पर चिपक जाता है, यानी सी ऑप्शन आपका सही जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का उत्तरी सिरा डैश की ओर इंगित करता है। अब देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। ये चुंबक को दिशा को बता रहा है और ये आपके मोबाइल में भी जो है कंपास होती है। ठीक है, आप अपने बड़े को बोलो कि आपको जो है वो मैग्नेट के जो कंपास होती है उसको खोल के दे और उसको आप एनालाइज करके देखो कि आखिर इस घटना में क्या घटित होती है। यानी स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक, एक चुंबक को अगर आप लटका देते हो तो उसका उत्तरी सिरा डैश की ओर इंगित करता है। उत्तरी सिरा कहाँ पर इंगित करेगा। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। द नॉर्थ एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड, द नॉर्थ एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंट टूवर्ड। ऑप्शन ए कहता है भौगोलिक उत्तर की तरफ ये इशारा करेगी। बी कह रहा है भौगोलिक दक्षिण की तरफ इशारा करेगा। सी कह रहा है भौगोलिक पूर्व की ओर जो है इशारा करेगा। और डी कह रहा है भौगोलिक पश्चिम की तरफ इशारा करेगा। आपको पता होना चाहिए जो मैग्नेट होते हैं उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सी डी ऑप्शन गलत साबित हो रहा है कि भौगोलिक पूर्व की तरफ और पश्चिम की तरफ दिशा की ओर तो इशारा करेगा ही नहीं। तो सी डी जो है बिल्कुल गलत है। हमारा यह क्वेश्चन जो है ए बी में द्वंद्व रह गया कि या तो भौगोलिक उत्तर की तरफ इशारा करेगा या भौगोलिक दक्षिण की तरफ इशारा करेगा। लेकिन हमसे ये पूछा गया है क्वेश्चन में कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक का उत्तरी सिरा। अब उत्तरी सिरा की बात किया गया है तो ये उत्तर की ओर ही इंगित करता है, यानी देखा जाए तो भौगोलिक उत्तर दिशा की तरफ जो है इशारा करेगा, यानी इसका ए ऑप्शन सही है।
ए ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो कि ए भौगोलिक उत्तर की तरफ जो है इशारा करेगा, यानी स्वतंत्र रूप से लटके हुए चुंबक उत्तरी शिरा उत्तर की दिशा को इंगित करता है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही है। देखा जाए तो अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक के खोजकर्ता कौन थे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको पता है कि जो चैप्टर आप कर रहे हो फन विथ मैग्नेट, मैग्नेट के बारे में हमने इतना सारा क्वेश्चन किया। अगर हम इसके खोजकर्ता के बारे में ना जाने तो कहीं ना कहीं चैप्टर जो है अधूरा रह जाता है, क्योंकि चुंबक जो इतनी महत्वपूर्ण है उसकी खोज किसने किया। क्वेश्चन काफ़ी दिलचस्प है। हु वॉज द डिस्कवर ऑफ मैग्नेट, हु वॉज द डिस्कवर ऑफ मैग्नेट, चुंबक की खोज किसने की। तो ऑप्शन ये कहता है क्या न्यूटन ने इसकी खोज की थी, या बी आइंस्टाइन ने खोज की थी, या सी आर्यभट्ट ने की थी, या डी मैग्नेस ने खोज की थी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको मैं एक बात बता दूं, एक बहुत ही दिलचस्प बात, कि जब भी हम किसी चीज़ की खोज होती है या कोई चीज़ हमें मिलती है तो उसका नाम जो है खोजकर्ता के नाम से दी जाती है या उस जगह के नाम से उसका नाम रखा जाता है। बहुत से ऐसी बातें हैं जो महत्वपूर्ण रहती है जिसको आपको अभी जान लेना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो मैंने एक बात आपको दिया संकेत कि चुंबक की खोजकर्ता कौन हो सकते हैं। तो मैंने आपको संकेत दिया कि कोई भी वस्तु की खोज होती है या तो उस साइंटिस्ट के नाम से उस वस्तु का नाम रखा जाता है या उस शहर के नाम से उस चीज़ का नाम दी जाती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो चुंबक खोजकर्ता जो है न्यूटन नहीं है। न्यूटन ने चुंबक की खोज नहीं की थी, उसने ग्रेविटी की खोज की थी। आइंस्टाइन जो है परमाणु बम की खोज की थी, उन्होंने चुंबक की खोज नहीं की थी। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण के बारे में बताया था, उन्हें चुंबक के बारे में नहीं यहाँ पर बात की थी। तो मैग्नेस ये व्यक्ति थे जिन्होंने मैग्नेट से जो है पूरे विश्व को दीदार करवाया और उन्होंने उसका नाम जो है चुंबक रखा। इंग्लिश में इसको मैग्नेट कहते हैं और मैग्नेट इसलिए कहते हैं क्योंकि खोज करने वाले मैग्नेस जो थे, मैग्नेस के नाम से इसको मैग्नेट रखा गया। मैंने कहा था ना, कोई भी चीज़ की खोज होती है तो उस खोजकर्ता के नाम से ही उस चीज़ का नाम रखा जाता है। तो इसका मतलब मैग्नेट के खोजकर्ता जो थे मैग्नेस थे। तो ये आप कभी भूलोगे नहीं, ये मुझे पुण्य विश्वास है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष यहाँ पर आया है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विचुंबकीय नहीं होता है जब इसके पास एक शक्तिशाली चुंबक रखा जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बी गेट डीमैग्नेटाइज व्हेन अ पावरफुल मैग्नेट इज कीप नियर इट। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट बी गेट डीमैग्नेटाइज व्हेन अ पावरफुल मैग्नेट इज कीप नियर इट। क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है, क्वेश्चन को जो है समझना काफ़ी ज़रूरी होता है। अब क्वेश्चन को आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई मैग्नेट है आपके पास मैग्नेट। अगर आपके पास मैग्नेट है तो आप अपने टीवी के पास रख दीजिए या सीडी प्लेयर के पास रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। वो क्या करेगा, आपको जो है कलरफुल वहाँ पर दिखाई देगा और वहाँ पर काम करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो मैग्नेट आपके उसमें लगे हुए हैं वो डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं, यानी देखा जाए तो वो विचुंबकीय हो रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया? लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछा गया है इनमें से कौन सा जो मटेरियल है जो शक्तिशाली चुंबक के कारण विचुंबकीय नहीं होगा, यानी डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए है सी डी, ऑप्शन बी कहता है संगीत प्रणाली, ऑप्शन सी कहता है सेल फोन और डी कह रहा है कंघी। देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना चुंबक जो है किसी सीडी प्लेयर के पास ले जाओ तो वो डीमैग्नेटाइज कर देता है, आपके सीडी प्लेयर को डीमैग्नेटाइज कर देगा। अगर आप अब जो है चुंबक परमानेंट चुंबक को संगीत प्रणाली किसी भी जगह पर ले जाओ तो वहाँ पर संगीत प्रणाली को जो है डीमैग्नेटाइज कर देगा। या सेल फोन के पास भी अगर चुंबक रखोगे तो वहाँ पर जो है डीमैग्नेटाइज कर देगा। लेकिन कंघी जो है, कंघी पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, यानी कंघी को जो है डीमैग्नेटाइज नहीं कर पाएगा।
तो आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पर डी होगा। डी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक चुंबक है। देखिए, चुंबक की बात कर रहे हो तो चुंबक दो तरह के होते हैं। एक प्राकृतिक चुंबक होते हैं, एक आर्टिफिशियल चुंबक होते हैं। और एक चुंबक होते हैं परमानेंट भी होते हैं, एक टेम्परेरी भी होते हैं। परमानेंट चुंबक को आप प्राकृतिक चुंबक भी कह सकते हो, जो हमेशा रहता है। और टेम्परेरी चुंबक जो होते हैं कुछ समय के लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा जो है प्राकृतिक चुंबक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरल मैग्नेट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नेचुरल मैग्नेट। ए लाडस्टोन, बी बार चुंबक, सी बॉल एंडेड चुंबक, सी घोड़े की नाल चुंबक। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी पे आधारित है और एग्ज़ाम पॉइंट से भी काफ़ी महत्व रखता है, क्योंकि आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर ने जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अंतर्गत जो है वीडियो बना रहा है, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और फ़ायदेमंद है। इसलिए अगर चाहते हो कि सोशल साइंस का भी, इंग्लिश का भी, मैथ का भी एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर आए, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन से प्राकृतिक चुंबक है। तो ये घोड़े की नाल चुंबक तो नहीं है और बाल एंड चुंबक भी नहीं होती है। और बार चुंबक को तो हम जो है आर्टिफिशियल बनाते हैं। एक यही ऑप्शन जो है सही है कि लाडस्टोन मैग्नेट। देखिए, लाडस्टोन यानी लाडस्टोन जो होती है एक तरह का चुंबक होती है। ये प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, इसलिए हम इसको प्राकृतिक चुंबक कह सकते हैं। ठीक है, लाडस्टोन जो होती है एक प्राकृतिक चुंबक है। तो ऑप्शन ए के साथ आप जा सकते हो। ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या सही है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम चुंबक है। अब देखिए, अभी हमने जो है प्राकृतिक चुंबक की बात की थी, अब हमसे मानव निर्मित चुंबक के बारे में बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चुंबक जो है कृत्रिम है, यानी आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित है। क्वेश्चन अंडरस्टैंड। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑन आर्टिफिशियल मैग्नेट। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑन आर्टिफिशियल मैग्नेट। ए बार मैग्नेट यानी बार चुंबक, बी कह रहा है घोड़े की नाल चुंबक, सी कह रहा है डिस्क के आकार का चुंबक। यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, समझने वाली बात है। और जैसे मैं आपको बता दूँ, बार चुंबक जो होता है हम स्वयं बनाते हैं। यानी देखा जाए बार चुंबक बनाने के लिए एक चुंबक को जो है किसी लोहे पर रगड़ते हैं और वो भी जो है चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, तो इसे हम कृत्रिम चुंबक कहेंगे। बी कह रहा है घोड़े की नाल चुंबक। देखिए, घोड़े की नाल में अगर हम कॉपर वायर लपेट दें और उसमें हम विद्युत प्रभावित करें तो घोड़े की नाल के चुंबक जो होगा चुंबक की तरह व्यवहार करेगा, यानी ये भी एक कृत्रिम चुंबक हो जाता है। और डिस्क के आकार का चुंबक, तो ये भी एक जो है आर्टिफिशियल चुंबक ही है। तो देखा जाए निम्नलिखित में कौन सा जो है एक कृत्रिम चुंबक है, तो ये सभी जो है कृत्रिम चुंबक है। बार चुंबक भी एक कृत्रिम चुंबक है, घोड़े की नाल चुंबक भी एक कृत्रिम चुंबक है और डिस्क के आकार का चुंबक भी एक तरह का कृत्रिम चुंबक है। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो है एक कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल चुंबक को इशारा करता है, इसलिए आपका ऑप्शन जो है डी सही है। आप डी ऑप्शन के साथ जा सकते हो, ये सही है। डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या सही है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ है। देखा जाए तो क्वेश्चन समझ में आया आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन देखें तो क्या कागज एक चुंबकीय पदार्थ है, या बी लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है, या सी लकड़ी, या डी पत्थर। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये समझ के लिए भी ज़रूरी है। तो देखा जाए तो कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है,
लकड़ी भी चुंबकीय पदार्थ नहीं है, पत्थर भी एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। इसका मतलब देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका सही है, लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। अब सोचिएगा कि लोहा कैसे चुंबकीय पदार्थ बन गया। लोहा पर अगर आप चुंबक रगड़िएगा तो वो भी मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा, या लोहे में अगर कॉपर वायर लपेट के उसमें से विद्युत धारा प्रभावित कीजिएगा तो वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो इसका मतलब लोहा जो है एक चुंबकीय पदार्थ है, यानी आपका बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन के साथ आप जा सकते हो, लोहा एक चुंबकीय पदार्थ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर चुंबकीय पदार्थ है। देखिए उसमें हमसे चुंबकीय पदार्थ पूछ लिया और इसमें हमसे गैर चुंबकीय पदार्थ पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो है चुंबकीय पदार्थ नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ऑप्शन ए लोहा, बी कोबाल्ट, सी ग्लास, डी निकेल। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और समझने के लिए ज़रूरी है। देखिए हमने लोहा को तो चुंबकीय बना दिया, तो लोहा तो एक चुंबकीय पदार्थ है, लेकिन हमसे गैर चुंबकीय पदार्थ पूछ रहा है। देखा जाए तो कोबाल्ट भी एक चुंबकीय पदार्थ बनाई जा सकती है कोबाल्ट से, तो इसका मतलब बी ऑप्शन भी सही नहीं है। निकेल का भी चुंबकीय बनाया जा सकता है, लेकिन ग्लास यानी शीशे को जो है चुंबकीय नहीं बना सकते हैं, तो इसका मतलब गैर चुंबकीय पदार्थ जो है ग्लास है। तो आप सी ऑप्शन को लगा सकते हो, सी जो है ग्लास आपका सही है, यानी गिलास जो है एक गैर चुंबकीय पदार्थ है। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन है कि जहाज में निम्नलिखित में से कौन उसे सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। जहाज आपने देखा होगा, जहाज जो है पानी में चलती है, ठीक है, या आपको एरोप्लेन की भी बात कर लें, चाहे पानी का जहाज हो या हवाई जहाज हो, उसको एक दिशा देने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है। एरोप्लेन भी देखिएगा तो वो भी जो है एक दिशा में चलती है, आखिर दिशा दिखाने वाला वो कौन सा यंत्र है। कहते हैं जहाज़ अगर आसमान में चलती है तो वहाँ पर कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह पे बहुत आसानी से पहुँच जाती है। तो आखिर जहाज़ जो है किस कारण से अपनी सही दिशा को जो है पहचान कर लेती है। क्वेश्चन है ना महत्वपूर्ण और काफ़ी दिलचस्प है। मुझे लगता है ये सारे क्वेश्चन आप पहली बार जो है यहाँ पर देखोगे, समझोगे और विचार करोगे, और इसीलिए त्रिपाण सेशन इतना महत्वपूर्ण चैनल बन गया है और सब बच्चों का जो है फेवरेट भी है, क्योंकि यहाँ पर एनसीईआरटी के अंतर्गत ही सारी बात की जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ फालतू की बातों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। देखा जाए, आई रिपीटिंग इन इंग्लिश, विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ शिप हेल्प टू बी मूव इन द राइट ऑफ डायरेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ शिप हेल्प टू मूव इट इन द राइट ऑफ डायरेक्शन। ऑप्शन एक थर्मामीटर का उपयोग जहाज में की जाती है, बी एक स्पीडोमीटर का उपयोग किया जाता है, या सी एक एंकर का उपयोग किया जाता है, या डी एक कंपास। देखिए अगर आपको मैं बता दूं तो आप डायरेक्ट आंसर बताइएगा कि भाई कंपास है, तो आपका आंसर सही भी है, क्योंकि हम जो है चाहे पानी वाला जहाज हो या एरोप्लेन हो, हम वहाँ पर मैग्नेट कंपास का उपयोग करते हैं, और मैग्नेट जो है साउथ नॉर्थ दिशा को जो है दर्शाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो एरोप्लेन चलाई जाती है, ठीक है, उसके लिए जो है पावर हाउस बनाई जाती है। वो पावर हाउस से कांटेक्ट करती है कि मेरी जहाज़ जो उड़ रही है किस दिशा में है और मुझे किस दिशा में जाना चाहिए। तो वो सिर्फ इतना बोलते हैं कि आपको नॉर्थ पोल की तरफ जाना चाहिए, साउथ पोल के जाना चाहिए, ईस्ट वेस्ट की तरफ जाना चाहिए। तो वो जो है पायलट उसी बेस पे जो है उस दिशा में जो है उसका मुख करता है और उसको डायरेक्शन देता है। और ऐसे ही जहाँ पानी वाला जहाज़ में भी होता है, पानी के जहाज़ में देखिएगा तो पानी में भी कोई रोड मैप नहीं होती है, और वहाँ पर भी हम लाइट हाउस का उपयोग करके ही जो है दिशा का सही ज्ञान कर सकते हैं। और इसके लिए जो है सबसे मददगार
और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट होती है, इसके लाइफ लाइन कह सकते हो जहाज और एरोप्लेन के लिए, और वो है एक कंपास। कंपास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और कंपास के साथ आप जा सकती हो। यानी देखा जाए तो डी ऑप्शन आपको सही बता रहा है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन जो है, वह चुंबक जो थोड़े समय के बाद अपना चुंबकत्व गुण खो देता है क्या कहलाता है। आपको मैंने बताया था कि हमारे पंखों में जो है एक ऐसे चुंबकीय लगाया जाता है जो कुछ समय जैसे ही आप बटन दबाते हो उसमें मैग्नेट बनती है और वो पंखा जो है चलने लग जाती है, और जैसे आप स्विच ऑफ कर देते हो मैग्नेट बनना बंद हो जाता है और फिर जो है पंखा आपका रुक जाता है। तो हमसे यही क्वेश्चन पूछ लिया है कि वो चुंबक जो थोड़े समय के बाद अपना चुंबकत्व गुण को खो देता है उस चुंबक को हम क्या कहते हैं, उस चुंबक को हम क्या कहते हैं। द मैग्नेटिक विच इज़ अ लॉस देयर प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ द टाइम आर कॉल्ड ए अस्थायी चुंबक, बी अस्थायी चुंबक, सी प्राकृतिक चुंबक, डी लडस्टोन चुंबक। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जो है कुछ समय के लिए जो चुंबक अपना गुण को खो देते हैं उसको हम क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, अस्थायी चुंबक का मतलब होता है जो परमानेंट होता है, जो परमानेंट होता है, जो चलता ही रहता है, उसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। और ख़त्म करने का तरीका आपको पता ही होगा। अगर आपको पता है, अगर आपने क्वेश्चन पीछे पढ़ा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हम अस्थायी चुंबक के गुण को कैसे खो सकते हैं। दूसरा बोल रहा है अस्थायी चुंबक। अस्थायी जो है कुछ समय के लिए बनाई जाती है और फिर उसको जो है ख़त्म कर दी जाती है। सी कह रहा है प्राकृतिक चुंबक, यानी प्राकृतिक जो हमें नेचुरल रूप से मिली है, जो अपनी चुंबकीय गुण कभी नहीं खोती है। ठीक है, उसको कोई कंडीशन होते हैं जिसके कारण उसके चुंबकीय गुण खोया जा सकता है। डी लैडस्टोन है। लैडस्टोन भी एक चुंबक है जो परमानेंट है और प्राकृतिक में मिलती है। तो देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन आपका बी सही है, अस्थायी चुंबक। वह चुंबक जो थोड़े समय के बाद अपना गुण खो देते हैं उसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। यानी हमने उसको बिजली दी तो चुंबक बन गए, बिजली हमने ऑफ कर दी तो वो अपनी गुण खो दिया, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, अस्थायी चुंबक, यानी टेम्परेरी मैग्नेट। टेम्परेरी मैग्नेट जो है हम इसको कह सकते हैं। चल देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि जब एक एस ध्रुव वाले चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई के एन ध्रुव के निकट लाया जाता है तो क्या होता है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन समझने वाली है कि अगर हम जब एक एस ध्रुव वाले चुंबक को स्वतंत्र रूप से अगर हम लटकी हुई चुंबकी की सुई एन ध्रुव के निकट लाते हैं तो क्या होता है। देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्हेन a S pole a magnet is about near the N pole of freely suspended magnet needle, then it question understand, when a S pole a magnet in a both near the N pole of a freely suspended magnetic needle, then it। ऑप्शन है इस दोनों में कोई प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। बी कह रहा है प्रतिकारक करेगा, यानी एक दूसरे को प्रत्याकर्षित करेगा, यानी दूर जाएगा। सी कह रहा है वो घूमता रहेगा, और डी कह रहा है कि आपस में आकर्षित करेगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए एक बात आपको समझना जरूरी है कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल जो है एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं, यानी दूर फेंकते हैं, और साउथ पोल जो है एक दूसरे को दूर फेंकते हैं, यानी सेम पोल जो होते हैं एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। लेकिन अगर साउथ और नॉर्थ पोल हो तो वो एक दूसरे को जो है आकर्षित करती हैं। जब नॉर्थ पोल हो तो प्रत्याकारक करेंगे, लेकिन नॉर्थ साउथ पोल हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेगी। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है कि स्वतंत्र रूप से एस ध्रुव वाले चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई
एन ध्रुव के निकट लाया जाता है तो एक दूसरे को जो है आपस में अट्रैक्ट करेगा। यानी देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी ऑप्शन आपका सही है, यानी आकर्षित करेगा। जब नॉर्थ साउथ पोल एक दूसरे के निकट जाएगा तो ये आपस में जो है एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी जो है आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से चिपक जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट से भी हुए और हमने जो यहाँ पर क्वेश्चन किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और एग्ज़ाम पॉइंट से व्यू से भी काफ़ी महत्व रखता है और ये आपको एनसीईआरटी के न्यू सिलेबस के अंतर्गत है और एनसीईआरटी बेसिस है तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। त्रिपान स्टडी सेंटर का विश्वास है कि अगर आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो तो पूरा चैप्टर जो है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे और भी वीडियो आपको मिले तो एक बात आपके मन से नहीं जाना चाहिए, दूसरे बच्चे को शेयर करने की भावना। क्योंकि अगर आप दूसरे बच्चों को शेयर कीजिएगा तो ये त्रिपान स्टडी सेंटर के लिए शेयर इज़ केयर के बराबर होगा। अगर आप शेयर कीजिएगा तो आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर जो है हर वीडियो आपके लिए लाएगा, समझाएगा और आपका मुलाकात जो है हर एक क्लास में होगा और हर क्लास के वीडियो जो है यहाँ पर उपलब्ध है, बहुत ही आसानी से प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। तो सोचना नहीं है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। जो भी बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे, जो भी आपको जानते होंगे, जिसका भी आपके पास मोबाइल नंबर होगा, सबको ये वीडियो मिलेगा और जो जिनके काम के होंगे वो सारे समझेंगे भी, विचार भी करेंगे और एग्ज़ाम में अच्छे अंक भी प्राप्त करेंगे। तो आप उनके नज़रों में हीरो हो जाओगे क्योंकि आपने अच्छे काम के लिए कुछ लगाया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे तो आपको दोस्तों पता है कि इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। जो रेड बटन आपको दिख रहा है सब्सक्राइब का, जो जहाँ लिखा हुआ है उसको दबाइए और त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ जुड़ जाइए। अगर एक बार जुड़िएगा तो आपको कई साल तक जो है त्रिपान सेंटर के साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि आपके लिए त्रिपान स्टडी सेंटर एक महत्वपूर्ण चैनल है। ठीक है, इसे सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।